बीजेपी का जो दोगलापन है वो यहाँ पे दिख रहा है। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे नरेंद्र मोदी तेरी हिटलर चाहिए। योगी जी का बुलडोजर का चक्कर फट चुका है, ये बिहार है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आइए ना हमारे बिहार में, आपको औकात इसी चौराहे पे दिखा दी जाएगी। बीजेपी के नेता लोग को कभी मिला है? हाँ? उनके साथ कभी हुआ है जुर्म के खिलाफ आवाज उठाए हैं? कभी भी जेल भेजा गया है? इतना बीजेपी ऐसी पार्टी है जो गंदे नेता बाहुबली लोग को सबको पनाह देती है। सिर्फ ब्रिजभूषण सिंह के जितने भी परिवार है सारे के सारे इस फेडरेशन में सम्मिलित हैं। उनका दामाद हो, उनका बेटा हो, उनका बेटे का साला हो, पत्नी हो, सारे के सारे फेडरेशन चलाते हैं। ब्रिजभूषण तो खुद कबूल करता है कि मैंने एक मर्डर की है। वो तो अपने जमाने में एसपी के ऑफिस में घुस के एसपी पे पिस्टल टान देते हैं। और शासन में बैठे शोषणकर्ता जो भाजपा के सांसद ब्रिजभूषण सिंह है, इन खिलाड़ियों के जिस्म के साथ खेलते हैं। कि लड़कियों ने अपना हिम्मत दिखाया, और यहाँ सिर्फ दिल्ली के खिलाड़ियों के लिए नहीं है बल्कि पूरे इंडिया के खिलाड़ियों के लिए है बात। ब्रिजभूषण के पास अथाह पैसा, करोड़ों का संपत्ति है। वो भाजपा को फाइनेंस करती है, मोदी जी को फाइनेंस करते हैं, योगी जी को फाइनेंस करते हैं। अपनी मन की बात कर रहे हैं, उन बहन बेटियों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वो भारत की नहीं है? क्या उनकी बहन बेटियां नहीं लगती है? ब्रिजभूषण सिंह के सीने पे चढ़कर आप अपना हक वापस लीजिए। उनकी औकात वहीं दिखाई जंतर मंतर पे। इनसे जंतर मंतर पे कर रही है। क्या नीतीश कुमार जी को दिखाई नहीं दे रहा है? मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा है इस चीज का? भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण सिंह पर यौन शोषण का, महिलाओं के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा है। साथ ही महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगा है। आपको बता दें कि भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन जो कि विनेश फोगाट है और साक्षी मलिक है, उनके तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि ब्रिजभूषण सिंह के तरफ से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और यौन शोषण भी किया गया है। इसके खिलाफ उन पर FIR दर्ज होना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार भी करना चाहिए। इसको लेकर के जितने भी स्पोर्ट्स के लोग हैं और खिलाड़ी हैं वो जंतर मंतर पर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब इसी को लेकर बिहार में पप्पू यादव की पार्टी यानी कि जाप के तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है और उसको लेकर के मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द ब्रिजभूषण सिंह पर कार्रवाई हो, उन पर FIR दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तो आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इनका। FIR दर्ज नहीं हो रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या बीजेपी उनको प्रोटेक्ट कर रही है? ब्रिजभूषण के पास अथाह पैसा, करोड़ों का संपत्ति है। वो भाजपा को फाइनेंस करती है, मोदी जी को फाइनेंस करते हैं, योगी जी को फाइनेंस करते हैं। उन दोनों को डर है कि मैं इसके खिलाफ अगर कहीं जाऊं तो मेरे संपत्ति, मेरे इस चीज़ की, फिर भाजपा में पैसा कौन देगा, इनके साथ कौन खड़ा रहेगा। मैं साफ तौर से कह दूं, जिस तरीके से ये बहनें हमारे यहाँ जो वहाँ बैठी हैं, अगर वो इंसाफ नहीं मिलता है योगी जी की तरफ से, पुलिस की तरफ से, आप अपने दांवपेच इस्तेमाल कीजिए। जिस तरीके से आपने हमेशा विरोधियों का हराया है और ब्रिजभूषण सिंह के सीने पे चढ़कर आप अपना हक वापस लीजिए। उनकी औकात वहीं दिखाई जंतर मंतर पे। आपको नहीं लगता है कि इस तरह की घटनाएं से लड़कियों का मनोबल कम होगा किसी भी फील्ड में? केवल खेल की बात नहीं है, कोई मनोबल नहीं टूटने वाला है। मैं बहनों की हिम्मत बनाना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से आप अगर न्याय नहीं मिलता है आप उनके खिलाफ जाइए। आप जितना दम है उतना इस्तेमाल कीजिए और उनको उनकी औकात दिखाइए कि तुम्हारी औकात किस तरीके की है। इन ब्रिजभूषण सिंह के जितने भी परिवार है सारे के सारे इस फेडरेशन में सम्मिलित हैं। उनका दामाद हो, उनका बेटा हो, उनका बेटे का साला हो, पत्नी हो, सारे के सारे फेडरेशन चलाते हैं और शुरू से सत्ताधारी है ये लोग। ब्रिजभूषण खुद को निर्दोष बता रहे हैं, बोल रहे हैं उन पे बस आरोप लगाया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है। ब्रिजभूषण तो खुद कबूल करता है कि मैंने एक मर्डर की है। वो तो अपने जमाने में एसपी के ऑफिस में घुस के एसपी पे पिस्टल टान देते हैं। तो किस तरीके से बोल दे रहे कि मैं निर्दोष? जिस दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में था कि उन्होंने ये कबूल किया कि मैं एक हत्या किया हूँ, उसके बाद वो कैसे कह सकते हैं कि मैं निर्दोष हूँ? बीजेपी के कोई नेता इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं तो साफ पहले ही बता दें, बीजेपी को फंडिंग होती है यूपी में ब्रिजभूषण की तरफ से, इसलिए कोई भी नेता नहीं चाहता है कि मैं इनके खिलाफ बोलूँ कि मेरा फंडिंग रुक जाए। हमारे चुनाव आने वाले 24, इसमें कोई नहीं बोलने को तैयार है कि फंडिंग रुक जाएगा। सीधी सी बात है। ये कि ब्रिजभूषण पे ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं, फिर भी उन पे FIR दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा है और उस पे बीजेपी के किसी भी बड़े नेता क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? बोल रहे ना, बीजेपी के नेता लोग को कभी मिला है? हाँ? उनके साथ कभी हुआ है जुर्म के खिलाफ आवाज उठाए हैं? कभी भी जेल भेजा गया है? इतना बड़ा बड़ा अपराधी रहते हैं, कभी भी उन लोगों को जेल भेजा जाता है? बस ब्रिजभूषण जी से यही डिमांड है कि आप खुद एक्सेप्ट करिए, नहीं तो बिहार से भी खिलाड़ी जाएंगे। आप एक खुद लड़की, आपको लगता है कि अगर सारे क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है, लड़कियां शिकार होती है उत्पीड़न का, तो आपको लगता है कि लड़कियां इससे आगे जाएंगी? वो कुश्ती का ही बात नहीं है, बाकी बहुत सारे ऐसे गेम्स है, बहुत
सारे फील्ड्स हैं उसमें लड़कियों को आगे जाने में परेशानी होगी, आपको नहीं लगता? होती है। एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर हम भी बहुत सारे परेशानी झेल चुके हैं, तो ये हमारा इस बार है कि आवाज़ उठाने की कोशिश ही हुई है कि लड़कियों ने अपना हिम्मत दिखाया। और यहाँ सिर्फ दिल्ली के खिलाड़ियों के लिए नहीं है बल्कि पूरे इंडिया के खिलाड़ियों के लिए है बात। और ये यहीं तक नहीं रुकेगा। अगर ब्रजभूषण जी को जेल नहीं भेजा जाता है तो बिहार से भी प्लेयर्स जाएंगे उनका साथ देने। ये हम लोग प्लेयर्स का रहा वादा है। देखिए, जिस तरीके से ब्रिजभूषण ने खेल प्रकोष्ठ का अध्यक्ष रहते हुए भी जिस तरीके से बहन बेटियों का शोषण किया है और फिर न कर जा रहा है और जिस तरीके से मोदी जी अपनी मन की बात कर रहे हैं, उन बहन बेटियों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वो भारत की नहीं है? क्या उनकी बहन बेटियां नहीं लगती है? जब वही बेटियां गोल्ड मेडल लेकर आती है तो सीधे दौड़े दौड़े जाते हैं मोदी जी, झंडा लेकर उनके साथ फोटो खिंचाते हैं और तमाम तरह के ट्विटर हर एक अखबार में आते हैं। इस तरीके से आज चुप्पी तोड़े हुए हैं हम। इस तरह आज बहनें जितने दिन से जंतर मंतर पे कर रही है, क्या नीतीश कुमार जी को दिखाई नहीं दे रहा है? मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा है इस चीज़ का? हम लोग की सीधी मांग है, ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी करो और उसको अध्यक्ष पद से एकदम बर्खास्त किया जाए। रेसलर्स लोग की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है जंतर मंतर के पास बैठ के, फिर भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा? आपको क्या लगता है? बीजेपी का जो दोगलापन है वो यहाँ पे दिख रहा है। जब जो पहलवान है जीत के मेडल, गोल्ड मेडल जीत के आते हैं, तुरंत चले जाते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। और ये जो ब्रजभूषण है ये महिलाओं के साथ कुश्ती खेल रहे हैं। अगर इतना ही इनमें है तो राजनीति छोड़ के पहलवान बन जाए और कुश्ती खेले। लेकिन जो महिलाएं, जो पहलवान हमारे देश को सम्मान दिलाते हैं, मेडल जीत के लाते हैं, और उनके साथ ये लोग बदतमीजी करते हैं, ये सरासर गलत है। सरकार से यही मांग करते हैं जल्द से जल्द उसको, लड़की को न्याय मिले। ब्रिजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगा है, फिर भी बीजेपी उनको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको ऐसा लगता है? ब्रिजभूषण जैसे बहुत से लोग हैं जिन पर यौन शोषण का आरोप लगा है, बीजेपी सबको पनाह देती है, क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो गंदे नेता, बाहुबली लोग को सबको पनाह देती है। सिर्फ ब्रिजभूषण नहीं, ब्रिजभूषण जैसे अनेकों नेता है, सैकड़ों नेता है भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पनाह ले रहे हैं। खेल और खिलाड़ी में अंतर साफ है। खिलाड़ी जो है देश के लिए अपनी जान निछावर करके खेलते हैं और शासन में बैठे शोषणकर्ता जो भाजपा के सांसद ब्रिजभूषण सिंह है, इन खिलाड़ियों के जिस्म के साथ खेलते हैं। और जिस तरीके से हमारी बहनें जो काफ़ी दिनों से जंतर मंतर पे बैठी हैं, उनके खिलाफ जब तक वो बैठे रहेंगी हम उनके साथ हैं। जब तक ब्रिजभूषण सिंह की उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है हम उनके साथ खड़े हैं। और मैं मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी हो और ये जो संघ है भारतीय कुश्ती संघ, इसका नाम हटा दे, ब्रिजभूषण कुश्ती संघ रख दिया जाए, जिसमें इनके बेटे शामिल हैं, इनके दामाद शामिल हैं, इनके बेटे के साला शामिल है। इनके परिवारवाद होते हुए भी ये कुश्ती महासंघ छोड़कर और जिस्म फरोशी के धंधा करते हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई है और जो पहलवान है वो चाहते हैं कि हरियाणा का वर्चस्व बना रहे। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं साफ बता दूं बहनों के बारे में, अगर आपको हक आप लड़ रहे हैं, अगर हक की लड़ाई आप नहीं जीत पा रहे, तो मैं बता दूं, आपने जिस तरीके से दांव पेच के साथ अपने सामने वाले दुश्मनों को पटका है, वैसे ही सामने से अब जाएं और ब्रिजभूषण सिंह को पटक कर छाती पे चढ़ कर उन पे अपना हक लें। आपको हक अगर ऐसे नहीं मिलती है तो आखिरी ये दाव यही है कि आप जिस तरीके से अपना दाव आजमाते हैं उसी तरीके से आप दाव आजमाएं, उनको पटके उनके छाती पे चढ़ कर अपना हक मांगे। योगी जी का बुलडोजर कहाँ है? योगी जी का बुलडोजर का चक्कर फट चुका है। ये बिहार है और मैं कहना चाहता हूँ कि आइए ना हमारे बिहार में, आपको औकात इसी चौराहे पे दिखा दी जाएगी। तो सुना आपने कि जाप के कार्यकर्ताओं का क्या कहना है। इनका साफ तौर से कहना है कि बीजेपी संरक्षण दे रही है, उन लोगों को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द इंडिया टॉप। धन्यवाद।